दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आ गए हैं होली विशेष का एपिसोड 6। होली विशेष एपिसोड 6। इसमें हम जानेंगे होलिका दहन के समय उसी आग में फसलों को जलाना और अबीर लगाने का इतिहास। दोस्तों, जब होलिका दहन होता है तो जैसे ही कुछ आग कमजोर पड़ती है, उसके बाद ये परंपरा बना दी गई है कि कुछ अपने सभी प्रकार के फसलों को उखाड़ के ले आओ और उसका गट्ठर बनाओ और ले जाके उसमें जला के अपने घर रखो। 1 साल तक रखना होता है और 1 साल तक रखने का मतलब उसको याद करना होता है। तो अब ये परंपरा कैसे शुरू हुई? जब होलिका को जला रहे थे ये आर्य विदेशी, तो उस समय आग कम पड़ जा रही थी, लकड़ी गोईठा कम पड़ जा रहा था, तो वो लोग कुछ कच्चे फसलों को भी ला के उसमें डाल रहे थे कि इससे भी कुछ जल जाए। लेकिन वो हरा था तो बहुत आग नहीं बना पा रहा था। तो वो जो कड़ी वो लोग अपने समय में किए थे, उन सारी कड़ियों को जोड़कर हमारे परंपराओं में आगे बढ़ा दिया। तो इस नाते हम लोग वहाँ जला के लाते हैं और अपने घर में 1 साल तक उसको इंतजार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और उसके विषय में कोई नहीं जानता, न कोई पूछने की कोशिश करता है। बस ये है, फसलों के लिए है, शुभ है, ये सब कह के चूतिया बना दिया जाता है। तो ये था फसलों को जलाने का इतिहास। दूसरा हम जानेंगे अबीर लगाने का इतिहास। दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप ने होलिका की हत्या और उसके बलात्कार के जुर्म में पकड़े गए आर्यों को उनके माथे पे अबीर लिख दिया था, तो उसके बाद के आर्यों ने क्या किया कि उसका बदला लेने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को जब होली का उत्सव बना दिया, तो उस उत्सव में एक अबीर नाम का पाउडर बनाया, जिसमें शुभ करके बनाया गया कि होली के दिन इसको अपने माथे पे लगाना है। तो माथे पे लगाने का मतलब क्या? चूंकि वो अब सभी मूल निवासियों के माथे पे चाकू से अबीर लिख नहीं सकते, इसका प्रतीकात्मक विरोध के स्वरूप उन्होंने सबके माथे पे उस अबीर नाम से एक पाउडर बनाया और उस पाउडर को माथे पे लगा के सबको हमेशा अबीर बनाया, यानी हारा हुआ बनाया। किससे? आर्यों से, ताकि वो बदला जीवन पर्यंत वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी लेते रहें और भारत के मूल निवासी मूर्ख बनकर एक दूसरे के ऊपर अबीर लगाते रहें और अपने आप को हारा महसूस करते रहें। तो ये था अबीर का कहानी। दोस्तों, और भी आगे बहुत सारी चीजें बाकी हैं और आगे चीजें हम बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।